बस्तर भ्रमण में चले चले बस्तर की तरफ। बस्तर संभाग, आज इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा। ठीक है, बस्तर संभाग कब बना था? 1981 में। बस्तर संभाग कब बना था? 1981 में। और क्या विशेष बात मैंने इसके बारे में आपको बताई है? अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ क्या है? छत्तीसगढ़ है भैया। और इसमें सबसे पहला जिला ये है कांकेर। क्या ये? कांकेर। कांकेर के बाद ये है आपका कोंडा गांव। कोंडा गांव के बाद ये है नारायणपुर। उसके बाद ये वाला डब्बा है किसका? दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर। लेकिन सुकमा के लिए जगह नहीं बचे रहते, नीचे वाले डब्बे को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा नीचे हो गया लग रहा है मेरे को। ठीक है, ऊपर में लिखूंगा। तो दंतेवाड़ा ये है, फिर ये क्या है? बीजापुर है। ये हमारा क्या है? क्या भाई? बस्तर है। और नीचे वाला क्या है? सुकमा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? आज सुबह उठा था तो एक गाना चल रहा था मेरे फोन में, तो YouTube ओपन किया तो एक गाना आया, वही चल रहा है मेरे दिमाग में अभी तक। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बस्तर डिवीजन की बात कर रहे हैं, है ना? बाकी सबकी बात तो हमने कर ही ली है। तो ये हमारा क्या है? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और क्या? सुकमा। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कांकेर। फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1998 में। ये क्या है? कोंडागांव। कोंडागांव का फॉर्मेशन कब हुआ है? 2012 में। ये क्या है? बस्तर है। कब बना ये? 1948 में। इसके बाद ये हमारा क्या है? नारायणपुर। ये कब बना है? और इसके नीचे ये क्या है? बीजापुर। ये भी कब बना है? ये क्या है? दंतेवाड़ा। कब बना है? 1998 में। ये क्या है? सुकमा है। और सुकमा कब बना है? 2012 में। आज 5वां दिन है इसका। ठीक है, परिचय की कक्षा का। परिचय की कक्षा का ये अंतिम क्लास। ठीक है, और अंतिम परिचय किसका? किसका? बस्तर संभाग का। तो अच्छा, 12वीं में आपको एक चैप्टर मिलता था अंग्रेजी में, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती की कहानी। पढ़े हो कि नहीं? याद नहीं आ रहा है? 12वीं में अंग्रेजी में है, अंग्रेजी की किताब में है भाई, अंतिम पत्ती। एक लड़की रहती है। क्या? सीबीएसई बोर्ड में ही है भाई। हाँ, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। उसमें एक वो रहता था, पेंटर रहता था, एक लड़की रहती थी। एक लता को देखकर वो सोचती थी कि इसमें से जब अंतिम पत्ती गिर जाएगा तो मैं मर जाऊं। ठीक है, याद आया? जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। और एक बंदा रहता है जो पेंटर रहता है, जो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं बना पाया रहता है, और उसी टाइम पे उसको रहता है निमोनिया हो जा रहता है। समझ में आ रहा है? निमोनिया हो जा रहा था, फिर पानी गिरते में हो जाता है,
फिर जा करके मास्टरपीस लेकर के वो पत्ती क्या कर देता है वहां पे दीवार में परमानेंट प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो वो लड़की देखती है उस पत्ती को, फिर कभी मरती नहीं है, बहुत लंबे समय तक जीती है। तो ये कहानी थी अंतिम पत्ती की। अब याद आ गया आपको? लोग तो नहीं आया याद? बहुत अच्छी कहानी थी, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। तो ऐसे ही ये क्या है, आखिरी संभाग है हमारा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कांकेर, कांकेर में सबसे पहले बीचों बीच यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर मिलेगा चारामा। क्या मिलेगा? चारामा, चार आमा। ठीक है, यहां पर यूएफओ का अवशेष मिला है, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का, बाद में समझाऊंगा वो। चारामा के नीचे कांकेर है। क्या है? कांकेर। इधर कोंडागांव की तरफ लगा हुआ है नरहरपुर। क्या लगा हुआ है? नरहरपुर। इसी का दूसरा नाम सरोना है। क्या है? सरोना। बात बात में उंगली में मिठा होता है कि उंगली काला हो जा रहा है, मैं अलग काला हूं, उंगली अलग काला हो जा रहा है। नरहरपुर, इसी का नाम क्या है? सरोना। इधर पर आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा भानु प्रतापपुर। क्या मिलेगा? भानु प्रतापपुर। नीचे में मिलेगा अंतागढ़। क्या मिलेगा? इधर पर मिलेगा दुर्ग कोंदल। दुर्ग कोंदल। और इसके नीचे मिलेगा कोयली बेड़ा। क्या मिलेगा? कोयली बेड़ा। इसी का नाम पखानजूर है। क्या है? पखानजूर। तो कांकेर में सबसे पहला तहसील है चारामा, चारामा के नीचे कांकेर, और कोंडा गांव की तरफ है नरहरपुर। क्या है? इसी का दूसरा नाम सरोना। कांकेर तरफ आओगे तो आपको मिलेगा क्या? भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर के नीचे अंतागढ़। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? दुर्ग कोंदल, और दुर्ग कोंदल के नीचे मिलेगा क्या? कोयली बेड़ा पखानजूर। ये तहसील रहेंगे कहाँ के? कांकेर। अब हम देखेंगे इधर नारायणपुर। इधर पर रहेगा ओरछा। क्या रहेगा? और इधर रहेगा नारायणपुर। एक तरफ क्या रहेगा? ओरछा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? नारायणपुर। कहां रहेगा? कहां रहेगा? नारायणपुर जिले। ठीक है, किस जिले में रहेगा? नारायणपुर जिले में। एक तरफ ओरछा और दूसरी तरफ क्या? नारायणपुर। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे किसको? कोंडागांव। सबसे पहला तहसील केशकाल। सबसे पहला तहसील क्या है? केशकाल। नाम तो सुनी होगी इसका, कुछ करो मत करो, इसका नाम तो सुनी होगी। मस्ता का प्रवेश द्वार है, 12 मोड़ है, ऐसे गोल गोल किताब में दिखाया है। केशकाल के बाजू में बड़े राजपूत। केशकाल के बाजू में क्या रहेगा? बड़े राजपूत। केशकाल के नीचे धनोरा। केशकाल के नीचे क्या रहेगा? सबसे पहला केशकाल, केशकाल के बाद बड़े राजपूत। केशकाल के नीचे धनोरा, धनोरा के नीचे फरस गांव। धनोरा के नीचे क्या रहेगा? और फरस गांव के नीचे में रहेगा माकड़ी। क्या रहेगा? माकड़ी। माकड़ी के नीचे रहेगा कोंडा गांव। सबसे नीचे में, सबसे नीचे में क्या रहेगा? कोंडा गांव। और माकड़ी के जो जस्ट नीचे है यहां पर रहेगा मर्दापाल। क्या रहेगा? मर्दापाल। ऐसे कहावत एक तो लाइन
क्या? हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। ठीक है, ऐसा कैसे बोलता है? मूवी है ना, उसमें बोलता है। तो सबसे पहला क्या है? केशकाल। केशकाल के बाद क्या है? बड़े राजपुर। केशकाल के नीचे धनोरा। धनोरा के नीचे क्या है? परसगांव। परसगांव के बाजू में क्या है? माखड़ी। फिर कुंडागांव और मर्दा पाल। धनोरा केवल क्या होगा? केवल तहसील होगा, विकासखंड नहीं हो। ठीक है, तो ये तहसील किसके हो गए? किसके हो गया? कोंडागांव। अब बात करेंगे बीजापुर। तो इधर ऊपर में भैरमगढ़, इसका भी नाम सुनी होगी, भैरमगढ़। आप सुने हो नाम इसका? गुड। भैरमगढ़। इधर पर रहेगा भोपालपट्टनम। क्या रहेगा? नीचे में रहेगा बीजापुर। क्या रहेगा? और सबसे नीचे में रहेगा उसूल। सबसे नीचे में क्या रहेगा? सबसे पहला क्या रहेगा? भैरमगढ़। भैरमगढ़ के बाद क्या? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम के बाद और बीजापुर के बाद क्या रहेगा? उसूल। ठीक है, आप सुन लिए ना? सुन लिए ना? अब मत बोलना नहीं सुने। आप सुन लिए, समझ में आया? 4 भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बीजापुर और क्या? उसूल आया। अगले जिला कौन सा है? सबसे पहला गीदम। सबसे पहला तहसील कौन सा है? गीदम। गीदम के बाद दंतेवाड़ा। गीदम के बाद क्या है? दंतेवाड़ा। इधर पर कटे कल्याण। क्या है? कटे कल्याण। बीच में है कुआकोंडा। बीच में क्या है? कुआकोंडा। कुआकोंडा के ऊपर में है बड़े बचेली। कुआकोंडा के ऊपर में क्या है? बड़े बचेली। सबसे पहला क्या है? गीदम। गीदम के बाद क्या है? दंतेवाड़ा के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? कितना हुआ? 5। कितना हुआ? गीदम। गीदम के बाद दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआकोंडा और क्या? बड़े बचेली। याद हुआ? गीदम। गीदम के बाद दंतेवाड़ा, उसके बाद कटे कल्याण, कटे कल्याण के बाद कुआकोंडा, उसके बाद क्या? क्या? बड़े बचेली। अब हम देखेंगे किसको? बस्तर। सबसे पहला लोहांडी गुड़ा। सबसे पहला तहसील कौन सा है? लोहांडी गुड़ा। लोहांडी गुड़ा के बाद बकावंड। लोहांडी गुड़ा के बाद क्या है? बकावंड। बकावंड के बाद है बस्तर। लोहांडी गुड़ा, बकावंड, बस्तर। समझ में आ रहा है? बस्ता नार। लोहांडी गुड़ा के नीचे क्या रहेगा? बस्ता नार। बस्ता नार के बाद तोका पाल और इसके सीधे में जगदलपुर। समझ में आ रहा है? एक लाइन में क्या है भैया? लोहांडी गुड़ा, बकावंड, बस्तर। जबकि दूसरे लाइन में क्या है? बस्तानाथ, तोकापाल और जगदलपुर। जगदलपुर और बस्तर के बीच में है भानपुरी। क्या है? भानपुरी। ये रायपुर वाला भानपुरी नहीं है, ये किसका भानपुरी है? किसका भानपुरी है भाई? बस्तर का क्या है? भानपुरी है। तो लोहांडी गुड़ा, बकावंड, बस्तर, बस्तानार, तोकापाल, जगदलपुर।
बस्तर और जगदलपुर के बीच में क्या रहेगा? भानपुरी। समझ में आ रहे हैं? सबसे नीचे में दरभा फेमस है, दरभा घाटी हमला, झीरम घाटी हमला। भूपेश बघेल रोज रोज कह रहा है चुनाव चल रहा है तो झीरम में हमारे साथी मर गए, हमको मरने डर नहीं लगता। भाषण तो नहीं उसका रोज का, चुनावी प्रचार चल रहा है ना। तो उस दिन कह रहा था झीरम में हमारे साथी मर गए, हमको मरने से नहीं डर लगता है ना हमको हारने से डर लगता है, कहता है। तो क्या है? दरभा। दरभा के बाजू में है नानगुर। क्या है? नानगुर है। दरभा के बाजू में क्या है? नानगुर। तो याद रखना भनपुरी और नानगुर विकासखंड नहीं होंगे, केवल क्या होंगे? तहसील। लोहांडीगुड़ा, बकावंड, बस्तर, बस्तनार, टोकापाल, जगदलपुर। बस्तर और जगदलपुर के बीच में क्या रहेगा? भनपुरी। सबसे नीचे में क्या रहेगा? और दरभा के बाजू में क्या रहेगा? आया क्या समझ में? आया क्या? आया लोहांडीगुड़ा, बकावंड, बस्तर, बस्तनार, टोकापाल, जगदलपुर, भनपुरी। उसके बाद दरभा और नानगुर, पूर्णी गुर, नानगुर। अब इधर पर कौन सा जिला आखिरी? सुकमा। तो सुकमा में सबसे पहला छिंदगढ़। ये सबसे पहले छिंदगढ़। छिंदगढ़ के बाद सुकमा, उसके बाद गादीरास। क्या है? उसके बाद है कोंटा। इधर पर है तोंगपाल। तोंगपाल, छिंदगढ़, सुकमा, गादीरास। इधर से देखो छिंदगढ़, सुकमा, तोंगपाल, गादीरास, और कोंटा। छिंदगढ़, सुकमा, तोंगपाल, गादीरास और क्या? कोंटा। ये तहसील रहेगा किसका? क्या समझ में आया? गादीरास और तोंगपाल विकासखंड नहीं रहेगा। बात समझ में आया क्या? इतने में कोई तकलीफ हो रहा है क्या? अब एक बार कर लेते हैं क्या? रिवीजन। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं किसको? बस्तर डिवीजन को। बस्तर डिवीजन के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ये जो बस्तर डिवीजन है ये लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ है अकॉर्डिंग टू एरिया। दूसरा आपने देखा इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 7 है, 7 जिले हैं जिसमें, ठीक है। 7 जिलों में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा शामिल है। हमने यहाँ के तहसीलों की बात की बारे में। सबसे पहला हमारा हुआ क्या? कांकेर। कांकेर जिला बना था 1998 में। सबसे पहला तहसील यहाँ पर देखा है चारामा। चारामा के बाद दूसरा देखा है कांकेर। उसके बाद हमने देखा है नरहरपुर, जिसे सरवना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा है भानु प्रतापपुर को, भानु प्रतापपुर के बाद अंतागढ़ को, अंतागढ़ के बाद दुर्ग कोंदल को, और दुर्ग कोंदल के बाद हमने देखा है किसको? कोयली बेड़ा, ठीक है, जिसे पखानजोर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? दूसरा जिला हमने देखा है किसको? नारायणपुर को, जिसमें 2 तहसील मिल रहे थे आपको, एक तो उर्छा, दूसरा क्या? नारायण। तीसरे क्रम में हमने देखा है कोंडागांव। कोंडागांव में सबसे पहले हमने देखा है केशकाल को। केशकाल के बाद हमने देखा है बड़े राजपुर। बड़े राजपुर के बाद हमने देखा है धनोरा। किसको देखा है? धनोरा। धनोरा के बाद हमने देखा है फरस गांव को।
फरस गांव के बाद हमने देखा है किसको, माकड़ी को, और माकड़ी के बाद देखा है कोंडा गांव, कोंडा गांव के बाद देखा है हमने मर्दा पाल। तो सबसे पहले क्या, केशकाल, केशकाल के बाद बड़े राजपूत, उसके बाद धनोरा, फिर फरस गांव, उसके बाद माकड़ी, उसके बाद कोंडा गांव, उसके बाद मर्दा पाल। इसके बाद हमने देखा है किसको, बीजापुर। बीजापुर में सबसे पहला तहसील भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद है भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के बाद बीजापुर, और सबसे अंतिम में है क्या, उसूर। इसके बाद हमने देखा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में सबसे पहले गीदम, गीदम के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद है क्या, कटे कल्याण, कटे कल्याण के बाद कुआ कोंडा, और कुआ कोंडा के बाद बड़े बचे। गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआ कोंडा और बड़े बचेली, ये तहसील हुई किसके, दंतेवाड़ा की। इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, बस्तर। बस्तर में आपने सबसे पहले देखा लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा के बाद बकावंड, बकावंड के बाद बस्तर, लोहांडीगुड़ा बकावंड बस्तर, उसके बाद दस्तनार, तोकापाल, जगदलपुर, बस्तनार, तोकापाल, जगदलपुर। बस्तर और जगदलपुर के बीच में क्या रहेगा, भनपुरी, और ये भनपुरी किधर का है, बस्तर का है, समझ में आ रहा है। इसके बाद नीचे में रहेगा दरभा, क्या रहेगा, और दरभा के बाजू में रहेगा नानगुर, क्या रहेगा, नानगुर। इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, सुकमा, सुकमा सबसे पहले छिंदगढ़, छिंदगढ़ के बाद सुकमा, तोंगपाल, गादीराज, कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा, तोंगपाल, गादीराज और क्या, कोंटा। समझ में आया। इस प्रकार से क्या 5 संभागों के तहसीलों को समझ लिया है, पढ़ लिया है, और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है वो 5 दिन में आपने पूरा कर लिया। ठीक है, कर लिए, खींच लो फोटो। हाँ, कैलकुलेट कर लेना, इसको खींच लो फोटो, कॉपी में कैलकुलेट कर लेना। और जगदलपुर क्या है भाई, नगर निगम है, जगदलपुर क्या है, नगर निगम है। इसी प्रकार से नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है हमारा, 14। देखा था ना आपने, 2 नगर निगम कहा था, सरगुजा में, 3 नगर निगम बिलासपुर में, 3 नगर निगम रायपुर में, और 5 नगर निगम कहा, दुर्ग में, और 1 नगर निगम आपको मिला कहा, बस्तर संभाग में। इस प्रकार से 5 संभागों के 14 नगर निगमों को आपने ठीक से समझ लिया है। ठीक है, आ गया समझ में, आया क्या, आया भाई कि चला गया, तो ऐसा है जिसका चला गया। परिचय की कक्षा क्या हो गई है हमारी, समाप्त। परिचय की कक्षा हो गई है हमारी समाप्त, और अब हमारे पास पहला चैप्टर आएगा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे पास आएगा। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊं, एक बार नक्शे से पुनः परिचय करवा दूं, क्योंकि कक्षा में नए 2 लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ये मेरा क्या है, क्या है ये मेरा, क्या है बेटा, कर्तव्य है। ज्यादा मोटा हो गया है क्या खा पी के, एक तो कहावत है ना, घोड़े जैसा क्या हो गया है, मोटा, गधे जैसा, ऐसा कहते हैं ना यार, एक तो कहावत है ना।
कौन सा कहावत उमेश? मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ ना। फिर सोचोगे मैं तो अपने पापा का खाता हूँ, आप थोड़ी ना देते हैं उनको खाने के लिए। तो ये यार छत्तीसगढ़ है, ये हमारा कौन सा संभाग हुआ? कौन सा हुआ यार? सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर रायपुर और दुर्ग। पहला जिला एमसीबी, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, सरगुजा, ऊपर वाला बलरामपुर और फिर क्या जशपुर। इसी क्रम में ये आपका मुंगेली, गौरेला पिंडा मरवाही ऊपर वाला, और ये क्या हुआ बिलासपुर, ये हुआ क्या कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति ऊपर वाला रायगढ़, और ये हमने बना दिया क्या सारंगढ़ भिलाई। ये हो गया हमारा बलौदा, बाजार, ये हुआ रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ये हुआ हमारा कबीरधाम, खैरागढ़, चित्रदान, गंडई, राजनांद और नीचेला मोहिला मानपुर। फिर ये हुआ बेनी, ये हुआ हमारा क्या, और ये लास्ट में क्या हुआ, ये हमारा हुआ कांकेर, ये है कोंडा, ये हुआ हमारा नारायण, ये है दंते, ये क्या है बीजा, ये है बस्तर और ये है आपका क्या सुकमा। तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा। ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये है क्या कोरिया, ये है सूरजपुर, ये है क्या बलरामपुर, ये है क्या जशपुर और ये है क्या सरगुजा। इसी क्रम में ये मुंगेली, ये है गौरेला पिंडा मरवाही, ये है बिलासपुर, ये है क्या आपका कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, ये है शक्ति और ये है रायगढ़, ये है सारंगढ़ भिलाई, ये है बलौदा बाजा, ये कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर, ये है महासमुंद, ये है आपका गरिया बंद, ये है आपका क्या धमतरी। इसी क्रम में ये है कबीर धाम, उसके बाद खैरागढ़, चिकदा, गंडई, ये है राजनांद गांव, ये है मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये है बेमे तरा, ये है आपका क्या दुर्ग, ये है बालो, क्या ये बालो, ये है कांकेर, ये है कोंडा गांव, ये है आपका क्या नारायणपुर, ये क्या है बीजापुर, ये क्या है दंते वाड़ा, ये क्या है आपका बस्तर और ये है क्या सुकमा। इस प्रकार से कितने जिले 33 जिले, कितने संभाग 5। ठीक है, तो एक बार जिलों को देख लेना आप लोग, ठीक है, याद कर लेना, इस मैप को समझ लेना, जिलों को समझ लेना। और पहला जो वीडियो है हमारा वैसे अपलोड हो गया होगा यूट्यूब में, उसको एक बार देख लेना, वीडियो नंबर 1 सरगुजा संभाग, एक ही वीडियो देखना है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या?